Hello, good evening, everyone. Is audio and video clear to you guys? पापा देखो उसका तलब खा लेते हैं। So शुरू करते हैं अपना सेशन। पीडीएफ सबको मिल गई थी कल। पीडीएफ है जो मैंने अपलोड कर दी थी प्रमाणास की। जय सियाराम अभिषेक, गुड इवनिंग रविंद्र, रेखा, प्रियंका, सियाराम, लोमान, पूजा, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना सेशन। तब तक बाकी बच्चे भी क्लास ज्वाइन कर लेंगे। Good evening everyone, myself Manju Kuhar and I am your UGC Net Paper 1 faculty. Welcome to Filler Form app. So students, अभी जो 3 हैंडल्स आपको विजिबल है स्क्रीन पर, ये तीनों हैंडल्स हैं हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप हैंडल। जिसने अभी तक इन तीनों हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके इन तीनों हैंडल्स को फॉलो कर लो, क्योंकि तीनों जो हैंडल्स हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। इस पे आपको सारी नोटिफिकेशन कोर्स के अकॉर्डिंग, पीएचडी के अकॉर्डिंग सभी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ पीएचडी की भी जो नोटिफिकेशन है और हमारा जो भी न्यू अपडेशन है वो सभी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी, तो इन चैनल्स को जरूर फॉलो कर लो। साथ ही साथ ये है हमारे दिसंबर के करंट बैचेस जो अभी लाइव चल रहे हैं। हाँ जी दीपमाला, कल का टॉपिक खत्म हो गया था, प्रमाणाज और उसके टाइप। सो आज हम देखते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन जो हमारा टॉपिक है आज हम उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, चीजें देख लेते हैं। कौन सी बुक में दीपमाला? कौन सी बुक से पढ़ रहे हो आप? तो सबसे पहले जो हमारी नोटेशंस हैं, मतलब एक तरीके से सिंबल, वो देख लेते हैं कि हम क्या यूज करने वाले हैं। हाँ जी ऋतुराज, ब्लड रिलेशन हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का टॉपिक है। हमने इसलिए आज हम एक प्रैक्टिकल टॉपिक लेके आए ताकि जो हम लास्ट के कुछ दिनों से थ्योरी करते आ रहे तो थोड़ा बोरिंग सा हो गया है, तो इसलिए अब बीच में एक दो प्रैक्टिकल टॉपिक करेंगे ताकि आपको टाइम मिल जाए उन चीज़ों को अच्छे से लर्न करने का, क्योंकि एग्जैक्ट चीज़ें लर्न करनी है और फिर हम अपने दोबारा जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सिंबल देखते हैं। जो मेल होंगे उनको हम करेंगे माइनस से और जो फीमेल है उसको हम करेंगे पॉजिटिव से रिप्रेजेंट। ठीक है, जो भी मेल होगा, जो भी लड़के होंगे
उनको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जितनी भी हमारी लड़कियां होंगी क्वेश्चन में उनको हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। साथ ही अगर कोई कपल होगा, मतलब हाउसवाइफ होंगे, हाउसवाइफ कह रही हूँ सॉरी, हस्बैंड एंड वाइफ होंगे, तो उनको हम करेंगे इस सिंबल से रिप्रेजेंट, दोनों साइड एरो लगा के, एक साइड हस्बैंड का नाम, एक साइड वाइफ का सिंबल। और जो हमारे सिबलिंग्स होंगे, सिबलिंग्स होते हैं भाई बहन, तो उनको हम करेंगे एरो से रिप्रेजेंट। इस पे हम कोई भी वो लगाएंगे, सीधी जो लाइन है उससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक नोटेशंस। अब एक बार एक सेकंड रुकना। तो अब अपना एक चार्ट देख लेते हैं। चार्ट में जैसे फादर, इसके ऊपर होगा ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर के साथ जो कपल होगा वो होगी ग्रैंड मदर, दादा दादी, पापा, पापा का कपल यहाँ पे हो गया मम्मी। मम पापा के जो सिबलिंग्स होंगे उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अंकल, और जो मम्मी के सिबलिंग्स होंगे वो भी अंकल में आएंगे, या फिर उसको मैटरनल अंकल भी बोल देंगे, ठीक है, वो यहाँ पे। देन उसके बाद नीचे वाली जनरेशन जिसको हम इस वाले एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे सन और डॉटर, यहाँ पे डॉटर के साथ कपल में हो सकता है डॉटर का हस्बैंड, तो क्या होगा सन इन लॉ, और यहाँ पे सन के साथ कपल में होगा तो कौन होगा डॉटर इन लॉ। फिर यहाँ पे इनकी भी नीचे जनरेशन हो सकती है, तो वो क्या बन जाएगा ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, और इस ग्रैंडफादर के लिए ये बन जाएगा ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। टॉपिक है अभिजीत ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ऐसे हम पूरा चार्ट बना के क्वेश्चंस करेंगे। सेम जो कैटेगरी के लोग हैं उनको सेम जनरेशन में रखेंगे। यहाँ पे ये हैं हमारे मम्मी पापा वाली जनरेशन के सारे लोग, ये पापा की सारी फैमिली, जो पापा के ब्रदर सिस्टर हैं वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आंट भी हो जाएगी, बुआ, अंकल की जो वाइफ होगी वो भी यहीं पे आएगी। मतलब जो सेम जनरेशन के लोग हैं उनको एक कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पे सारे जनरेशन वाले, यहाँ पे ओल्ड एज वाले, यहाँ पे फिर यूथ वाले, और यहाँ पे और छोटे वाले। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को लेके हम पूरी की पूरी जो टेबल है, मम्मी के बाद लिखा है मैटरनल अंकल, अगर मम्मी का भाई है या मम्मी की अगर सिस्टर है तो वो वाली जनरेशन यहाँ आएगी, तो उनके बीच में हम एरो ये वाला लगाएंगे। फैलेसी करेंगे हम, इसके बाद हम करेंगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, या फिर पहले फैलेसी कर लेते हैं, जैसे भी होगा 2 या 3 दिन के बाद आपका हम टॉपिक कर लेंगे। अभी 2 दिन हम प्रैक्टिकल टॉपिक करेंगे, देन उसके बाद करेंगे, या तो इस वीक के लास्ट में, नहीं तो मंडे से हम करेंगे, मंडे को करेंगे हम फैलेसी। जैसा भी रहेगा आपको एक दिन पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। रविंद्र क्या रिपीट करना है? हिंदी मीडियम वालों को भी आज क्लियर होगा, क्योंकि ये चीजें तो सबको ही पता है कि फादर को हिंदी में पापा कहते हैं, अंकल को चाचा कहते हैं, डॉटर इन लो बहू हो गई, सन बेटा हो गया। तो इनको तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है इस चार्ट को।
फिर से देख लो, मान लो हम अपने आप से लेते हैं, यहाँ पे हो गए फादर हमारे, पापा, और साथ में पापा के कपल में कौन आएगी, मम्मी। फिर इस जनरेशन में और कौन कौन लोग आ सकते हैं, यहाँ पे जो एरो नहीं आएगा, यहाँ पे सिबलिंग में स्ट्रेट लाइन आएगी, इसमें क्या कौन कौन आ सकते हैं, पापा के भाई हमारे क्या लगे, अंकल, साथ में अंकल की वाइफ आ सकती है, आंटी, और कौन आ सकता है, पापा की सिस्टर आ सकती हैं, हमारी क्या लगेगी, बुआ, और जो बुआ के हस्बैंड है वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। फिर मम्मी की साइड से कौन कौन आ सकते हैं, मामा, जिसको हम मैटरनल अंकल बोलेंगे, साथ में उनका कपल, मामी भी इसी जनरेशन में आएगी, मासी भी इसी जनरेशन में आएगी, और मासी के हस्बैंड भी इसी जनरेशन में आएंगी। दीपमाला, ये पेन है ना, डिजिटल पेन है, तो इससे बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छी राइटिंग तो नहीं आ सकती, बट फिर भी आई एम ट्राइंग। इसके ऊपर जनरेशन कौन सी होगी, ग्रैंडफादर, दादा वाली, साथ में दादा का कपल कौन होगा, ग्रैंड मदर, दादा के भाई यहाँ पे आएंगे तो वो भी हमारे ग्रैंडफादर ही लगेंगे, इस दादा की वाइफ भी इसी में आएगी, दादा की बहन भी इसी में आएगी, वो भी हमारी क्या लगेगी, दादी लगेगी। इस ऐसे ही दादी की साइड वाली जो जनरेशन होगी, जो दादी के भाई है बहन है, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। फिर इससे जो नीचे कैटेगरी है, ऊपर की कैटेगरी में अप वाला साइन, नीचे की कैटेगरी में डाउन वाला साइन, तो इसमें आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सन भी, डॉटर भी, तो सन की वाइफ कौन होगी, डॉटर इन लॉ, और डॉटर का जो हस्बैंड होगा, सन इन लॉ, साथ में अगर और कोई सिबलिंग है वो भी यहीं आएंगे। उससे नीचे जो कैटेगरी है उसमें आएंगे इन दोनों के बच्चे, तो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। तो ये ऐसा पूरा टेबल चार्ट बन जाएगा जिसको हमें आगे क्या करना है, यूज करना है। यहाँ पे कपल नहीं है तो ये वाला साइन लगा लो। चार्ट क्लियर है सबको? और पेपर का नोटिफिकेशन सबको मिल गया होगा, पेपर 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक पेपर होंगे, यूजीसी ने अपडेट कर दिया है। तो अपनी तैयारी शुरू कर दो। हमारा जो टारगेट था मिड अक्टूबर तक हमें तीनों यूनिट्स खत्म करनी है, तो हम अपने उस टारगेट पे ही रहेंगे। मिड अक्टूबर तक मैथ्स, रीजनिंग, डीआई खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम इसे 6 दिसंबर तक हम इतनी प्रैक्टिस कर देंगे इन तीनों यूनिट्स की कि इसमें तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। चाहे रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, डीआई हो गया। अगर हमारा 15 अक्टूबर तक भी सिलेबस खत्म होता है तो हमारे पास 16 दिन अक्टूबर के, 30 दिन नवंबर के, और 5 दिन वो, तो ये हमारे पास टोटल 52 डेज रह जाएंगे फिर भी रिवीजन के लिए। तो बहुत सारा टाइम है, बस हमें अपना टारगेट अचीव करना है। 15 अक्टूबर तक कैसे भी करके सिलेबस खत्म करना है, और ऐसे भी नहीं कि जल्दी करना है, एक एक चीजें अच्छे से समझेंगे, बट टारगेट हमारा है कि 15 अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करना है। देन उसके बाद रिवीजन पे रिवीजन, इतने रिवीजन कर देंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस को देख लेंगे। जो क्वेश्चन हमारे क्लास में कवर नहीं हुए उनको हम अपनी रिवीजन, जैसे कुछ टॉपिक रह जाते हैं जिसको बेसिक की क्लासेस में नहीं पढ़ा, नहीं कवर होते वो, लेकिन जब उसको पीवाईक्यू लगाते हैं तो वहां पे वो टॉपिक आते हैं, तो उन टॉपिक्स को वहां पे देखेंगे। पर कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो पेपर में आए और हमें ना आता हो। अपनी तरफ से हम पूरा 100% देंगे, बाकी फिर तो किस्मत वाली बात है, बट अपना 100% देना है। मैं भी अपना 100% दूंगी और आपको भी अपना 100% देना। ठीक है, तो अब चलते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम सबसे लास्ट में करेंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं। यहां से करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन पढ़ो और मेरे को आंसर बताओ।
परमदीप, डेली के आप काम करो, जो जो टॉपिक्स, जो जो यूनिट आपकी हो गई ना, उस यूनिट में से डेली 15 मिनट्स दे दो उस यूनिट को। उस 15 मिनट में जितने पीवाईक्यू लग सकते हैं ना, आप उतने लगाओ। फिक्स मत करो, टाइम फिक्स कर लो कि 15 मिनट इस सब्जेक्ट के पीवाईक्यू लगाने हैं। मान लो आपने मैथ लिया है, मैथ आपका जैसे सारा हो गया, तो आप उठाओ मिक्स्ड पीवाईक्यू, तो 15 मिनट दे दो। 15 मिनट में देखो आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो। तो ऐसे एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यू को 15 मिनट दो। फिर ऐसे, क्योंकि आपके पास टोटल 20 सब्जेक्ट हैं, आपको हर एक को लर्न भी करना है और रिवाइज भी करना है। तो इस 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आपके जितने क्वेश्चन किए उनमें से वो जो टॉपिक में से क्वेश्चन है वो आपका स्ट्रॉन्ग है या अभी भी वीक है, या उस पर अभी भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप जल्दी से सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन देखो और मेरे को बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ। ए के 3 बच्चे हैं, ए हैज 3 चिल्ड्रन। बी क्या है, बी ब्रदर है सी, बी सी का भाई है और सी डी की बहन है। ई जो है ए की पत्नी है और डी की माँ है। ई के पति की केवल एक बेटी है, तो डी और बी के बीच क्या संबंध है, हमें ये बताना है। साक्षी गलत हो गया। भाई बहन कैसे होंगे? बिल्कुल कृष्णा, यस। मेघा गलत कर दिया आपने। हेमा आपका ठीक है, गलत है पूजा। बेटा तो बिल्कुल अलग ही ट्रैक पर चले गए आप। बिल्कुल सबको 2 मिनट मिलेंगे, मेरे को हर एक का आंसर चाहिए। कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 48 स्टूडेंट्स अगर लाइव हैं, ये अप डाउन होता जा रहा है, कभी 46 दिखा रहा है, कभी 48, तो जितने स्टूडेंट्स लाइव हैं मेरे को सबका आंसर चाहिए। क्लास में अपनी जो एग्जिस्टेंस है वो दिखाया करो। इतने इजी टॉपिक को, ये ऐसा टॉपिक है क्लास में साथ के साथ रिवाइज, बाद में इस टॉपिक के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। रेखा फिर गलत है आपका, उज्जवल आपका भी गलत है, दीपमाला आपका ठीक है, योगेंद्र आपका ठीक है, अंजलि शाह ठीक है, सियाराम आपका भी ठीक है, मोहम्मद आपका ठीक है, जोया का भी ठीक है, पूजा का भी ठीक है, प्रियंका का भी ठीक है। मेरे को ना एक तो ये कुछ बच्चों के ना जो यूजर नेम है वो इतने अलग होते हैं कि वो उनकी प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो पाती। तो मैं उसका सरनेम बोल देती हूँ। चौधरी आपका ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है रविंद्र। अब देखो मैं एक बार इसको स्टेप वाइज चलो। जैसे मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन देखो, ए हैज 3 चिल्ड्रन, तो ए जो है, ठीक है, हमें नहीं पता वो मेल है फीमेल है, अभी उस पर कोई सिंबल मत लगाओ, लेकिन इसके 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे हैं। उसके बाद उसने क्या बोला, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। बी के बारे में पता चल गया कि बी भाई है, तो मेल के लिए हमने नेगेटिव सिंबल यूज किया है, लेकिन हमें सी का नहीं पता। लेकिन ये पता है ये दोनों सिबलिंग्स हैं, लेकिन सी की कैटेगरी नहीं पता, सी मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है। उसके बाद चलो नेक्स्ट पे, स्टेप वाइज देखना है यहाँ पे। सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी आ गई सिस्टर, तो सी का पता चल गया सी लड़की है, लेकिन ये पता चल गया डी भी इनका सिबलिंग है, बस ये नहीं पता अब डी लड़का है या लड़की। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैटेगराइज करो, बी है लड़का, सी है लड़की और डी का हमें नहीं पता, लेकिन तीनों को पता है, तीनों क्या है, भाई बहन है, आपस में सिबलिंग्स है। उसके बाद उसने क्या बोला, ई हु इज द वाइफ ऑफ ए, तो ए क्या हुआ, हस्बैंड हुआ, तो ए है मेल और उसकी वाइफ है ई, मतलब इन तीनों की मम्मी है ई। उसके बाद उसने क्या बोला, देयर इज ओनली वन डॉटर ऑफ द हस्बैंड ऑफ ई, जो ई का हस्बैंड है, ई का हस्बैंड कौन है, ई का हस्बैंड है ए, उसकी केवल एक बेटी है और एक बेटी का तो हमें पता है वो सी है, तो मतलब ये कौन हुआ, ये लड़का हुआ, तो डी क्या हो जाएगा, लड़का।
तो हमें बताना था बी और डी का क्या रिलेशन होगा। तो बी और डी क्या बन गए, भाई बन गए। बताओ इसमें क्या कंफ्यूजन थी। बताओ क्लियर है सबको। अब कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में एक तो आपको सिंबल बड़े ध्यान से लगाने हैं, दूसरा आपको स्टेप वाइज चीजें नोट करते हुए चलो। ठीक है, रविंद्र क्लियर है अब आपको। जल्दी बताओ फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रविंद्र को कंफ्यूजन हो रही थी। ओके, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं पेपर में कि पॉइंटिंग कर रही है, तो जो भी पॉइंटिंग कर रही है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, रेखा सेज टू लल्ली। तो यहाँ पे एक पहले फोटोग्राफ बना लो। ये है रेखा जो बोल रही है, स्पीकर। ये बात कर रही है लल्ली से और क्या कह रही है, इस फोटो की ओर देख के अब बाकी का क्वेश्चन आपको करना। बिल्कुल, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, चीजों को ध्यान से देखना है और फिर आपको रिस्पोंड करना है। सोचो सोचो सोचो। सबका ही गलत है। अब तक कोई एक भी सिंगल बच्चा ऐसा नहीं आया है जिसका ये आंसर ठीक हो। थोड़ा सा दिमाग यूज करो और फिर मुझे बताओ। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, चीजों को ध्यान से देखो और देन मुझे बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड करिश्मा एंड अंजलि, भावना। अभी तक बस 3 बच्चों का ठीक है जिनका मैंने बोला है। यस लोमान, वेरी गुड। आप देखो मैं बताती हूं। अब सारे, बिल्कुल मोहम्मद, वेरी गुड। अब सारे हर चीज छोड़ के ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है। इस फोटो की तरफ दिखाते हुए वो क्या कह रही है, इज द सेकेंड डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ ओनली सन ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ माई यंगर सिस्टर। उसने क्या बोला कि यह जो फोटो में लड़की दिख रही है वो मेरी छोटी बहन, तो रेखा की छोटी बहन, सिस्टर, तो दोनों फीमेल हैं। मेरी छोटी बहन की दादी, इसकी छोटी बहन की दादी, तो वो रेखा की भी दादी हुई। तो ये जनरेशन उसके पेरेंट्स वाली होगी और इससे ऊपर वाली जनरेशन ये होगी उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी। के इकलौते बेटे मतलब उसके पापा, की पत्नी मतलब उसकी मम्मी, की दूसरी बेटी, तो दूसरी बेटी तो रेखा खुद ही है। हिमा, इन क्वेश्चन को समझने का, सिर्फ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही ट्रिक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और चीजों को स्टेप वाइज लिखते चलो। जैसे मैंने लिखा, पहले ये लिख दिया, फिर जो पूछा वो लिखा, बीच में अपने उस, जो हमारा ये फैमिली चार्ट है ना, इसको अच्छे से देख लो। याद रखो कौन सी जनरेशन कब आएगी, यहाँ पे कौन सी जनरेशन आएगी, उसके बाद कौन सी जनरेशन आएगी और उसके बाद कौन सी जनरेशन आएगी। और फिर देखो नीचे से ऊपर बात हो रही है, ऊपर से नीचे बात हो रही है और कैसे क्वेश्चन पूछा है,
नीचे से ऊपर पूछा है या ऊपर से नीचे पूछा है? बिल्कुल, फोटो वाले क्वेश्चन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैंने खुद कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसकी बहन की तो वो खुद बात कर रही है, उसने अपनी बहन की तो खुद बात करी थी। ये देखो, मेरी छोटी बहन, उसकी जो छोटी बहन है उसकी दादी के इकलौते बेटे की पत्नी की दूसरी बेटी, तो बहन के बारे में तो मतलब वो बात ही नहीं कर रही, दूसरी के बारे में बात कर, मतलब अपने खुद के बारे में बात कर रही है। वाइफ वाला कौन सा कंसेप्ट? नहीं, ऐसा नहीं है। इकलौता तो फिर वो उन्होंने बेटे वाले कंसेप्ट में जाए कि दादी का इकलौता बेटा है, लेकिन यहाँ पे किसी और सिबलिंग की बात नहीं हो रही, उसने सिर्फ अपनी छोटी बहन की बात करी, तो वो दूसरी खुद रेखा ही होगी। अरे लल्ली तो ऐसे ही कोई पड़ोसन थी, उसको तो वो बता रही है फोटो दिखा के। जैसे मान लो मैं अपनी किसी फ्रेंड को, जैसे कुछ लोग होते हैं ना अपनी खुद की तारीफ करते हैं, तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, घुमा के करेंगे कि ये कौन है। मान लो मैं अपनी छोटी, अपने ना बचपन की हमें आदत होती है, अपने बचपन की मैं कोई फोटो दिखा रही हूँ अपनी फ्रेंड को, और अपनी फ्रेंड को ना उस फोटो की तरफ इशारा करते हुए बताऊंगी, मैंने ये बोल दिया कि ये मेरी छोटी बहन की जो दादी है उसके इकलौते बेटे की दूसरी लड़की है। वो तो मैंने ऐसे ही बोला, पड़ोस में, मतलब कोई भी हो सकती है लल्ली, तो उसने ऐसे से तो वो बात कर रही है। कहाँ लिखा है रिश्तेदार को बता रही है? तुमने तो लल्ली को बेचारी को वैसे ही पकड़ लिया, ऐसे ही कोई भी। अब वो तो कोई भी हो सकती है, क्वेश्चन में लिख ही नहीं रखा कि रेखा उसकी, लल्ली उसकी रिश्तेदार, और बताओ उसकी रिश्तेदार होती तो उसको पता नहीं होता फोटो में कि ये तो खुद रेखा ही है, तो ऑब्वियसली, और रिश्तेदार तो है ही नहीं। बेचारी लल्ली को तो क्वेश्चन में वैसे ही फंसा दिया। जो वाइफ वाला कंसेप्ट है, वाइफ वाला कंसेप्ट में अगर आप ये बोल रहे हो, अगर कपल का, जहां पे कपल की बात हो रही है ना, तो वहां पे ये सिंबल रखो ताकि हमें पता चले उन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट, क्योंकि मेल और फीमेल के लिए हम प्लस माइनस यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता, वो तो लड़क भाई बहन भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमने भाई बहन के लिए ये सिंबल रखा है स्ट्रेट लाइन, और कपल के बीच में हमने एरो वाला सिंबल रखा है, ताकि हमें एरो को देख के पता चल जाए, जब हम पूरा स्टेप वाइज क्वेश्चन करके अपना पूरा चार्ट बना ले, तो हमें उस चार्ट को देख के पता हो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये दोनों सिबलिंग्स हैं। बिल्कुल, तो एक ही की तो है, ये देखो, ये जो कपल है इसी की तो वो है, यहाँ पे देखो एरो का साइन है, मतलब सिबलिंग्स हैं, तो दोनों के पेरेंट्स यही तो हैं। बिल्कुल। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माँ कैसे हुई चंपा? वो अपने खुद की तारीफ कर रही है। ये देखो, ये लाइन पढ़ो, हिंदी में ध्यान से दो, देखो, मेरी छोटी बहन की दादी के इकलौते बेटे की पत्नी, तो इकलो दादी का इकलौता बेटा उसका भी पापा हुआ, अगर उसकी छोटी बहन की दादी है तो वो उसकी भी दादी हुई, तो पापा की पत्नी उनकी मम्मी हुई, तो मम्मी की फोटो नहीं है, पत्नी की दूसरी बेटी की फोटो है, तो मम्मी की एक बेटी, छोटी बेटी उसकी बहन है, अगर उसकी फोटो नहीं है तो मतलब उसकी खुद की फोटो है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बट हर बच्चे का डाउट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे दो ही सिबलिंग्स है, उसने
जब ऐसे में बात की होगी ना तो आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी जब पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे देखो उसने अपनी छोटी बहन की सारे वो बताए हैं और उसने बोला उसकी दूसरी बेटी है, तो मतलब अगर वो बोलता कि छोटी बहन की है तो बोलता उसकी छोटी बेटी की फोटो है, लेकिन उसने वो नहीं बोला क्योंकि छोटी बहन की बात करके तो उसने पूरी चीज समझाई है, तो वो फोटो छोटी बहन का नहीं होगा, दूसरी बेटी तो दूसरी बेटी रेखा खुद है। कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन है तो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन में सारी चीजें आपको जो मेंशन दे रखी होगी उतनी ही होंगी। तो यहाँ पे रेखा का खुद का नाम बताया गया, साथ में उसकी बहन का बताया गया, तो मतलब दूसरी बेटी रेखा ही है। ऐसे तो भाई भी हो सकता है, उसको भी मेंशन नहीं कर रखा। पूरा क्वेश्चन सेम प्रैक्टिस में करेंगे हम, सेम टाइप का क्वेश्चन एक और, नहीं तो बना लेते हैं। एक सेकंड रुको। मान लो कोई और नाम ले लेते हैं, चलो दीपमाला का ले लेते हैं। दीपमाला, क्वेश्चन क्या था, पॉइंटिंग करती है वो एक फोटो की तरफ और उसको बताती है, ठीक है। दीपमाला और जोया का क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आप जोया और दीपमाला का वही पॉइंट कर लेना कि जोया दीपमाला की रिश्तेदार है। ये तो आपको अब पता ही, इतने दिन से क्लास ले रहे हो, जोया और दीपमाला का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, सिर्फ क्लासमेट्स हैं, ठीक है। तो दीपमाला कहती है कि ये जो फोटो में लड़की है, अब इसमें एग्जैक्ट लाइनिंग तो नहीं आएगी, तो शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई grandfather's my grandfather's wife, so tell me the relation between Deepmala and that girl in the picture, ठीक है। ओके तो अब मैं क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों को तो समझ में आ गया होगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए एक बार रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, दीपमाला जोया को बताती है एक पिक्चर की तरफ पॉइंट करते हुए कि यह मेरी जो दादा है उसकी वाइफ की इकलौती बेटी है, तो बताओ दीपमाला का और उस लड़की का क्या रिलेशन होगा। बिल्कुल सिंपल सा है। तो रिलेशन बताओ दीपमाला का और वो जो फोटो में लड़की है उसका क्या होगा। हिंदी में मोहम्मद ने लिख दिया है। मम्मी कैसे हुई दीपमाला की, बुआ बिल्कुल राइट आंसर है। ये देखो स्लाइड लेती हूँ मैं, देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि जो ये लड़की है वो मेरे दादा यहाँ होंगे, ये वाली जनरेशन में, दादा की वाइफ मतलब दादी, उसकी इकलौती बेटी, तो दादी की इकलौती बेटी दीपमाला की क्या लगी, बुआ नहीं, बुआ ही तो लगी। मम्मी तो तब लगती अगर ये डॉटर इन लॉ होती दादी की।
इकलौती बेटी है तो मतलब दादी की इकलौती बेटी कौन होगी, उसकी बुआ ही तो होगी दीपमाला की। ये नहीं बोला कि इकलौती चाइल्ड है, बेटी बोला इकलौती, मतलब लड़की एक ही है, लड़के और भी हो सकते हैं, लड़के हैं तभी तो दीपमाला की बुआ लगी है, वो दीपमाला के फादर भी हैं, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है बेटी एक है। नहीं, अगर सिर्फ ये बोल देते कि जो डॉटर्स हैं तो उसमें तो फिर कजन भी आ जाती। अब क्लियर है ये पॉइंटिंग पिक्चर वाला क्वेश्चन, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है और बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, तो डी ए से कैसे संबंधित है? यस मोहम्मद। प्रैक्टिस वाले में पूछेंगे दीपमाला, अभी नहीं तो एक बार ना हर टाइप का थोड़ा को एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि फिर टाइम भी हो जाएगा, ऑलरेडी 4:40 हो गए। पता ही नहीं चलता है 1 घंटा कैसे निकल जाता है, और मेरे को ना जब हम क्वेश्चन करते हैं ऐसा लगता है कि टाइम कम है और करना हमें बहुत कुछ है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताओ, क्योंकि ये है पीवाईक्यू क्वेश्चन, ये ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ऑप्शन चूज करो, ब्रदर सिस्टर नेफ्यू, या फिर जो फोर्थ ऑप्शन है। वेरी गुड चंपा एंड साक्षी। बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन सी ऑप्शन है नेफ्यू, उन सब का गलत है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, इसीलिए कंफ्यूज होते हैं और बच्चे गलत करके आते हैं। नेफ्यू है, आपको कैसे पता भतीजा है? भतीजी भी तो हो सकती है। क्या उन्होंने उसका एग्जैक्ट जो जेंडर है वो बताया है? क्वेश्चन देखिए, ए है बी का भाई, तो ए का पता चल गया, ए है लड़का और ये बी का भाई है। उसके बाद बी है सी की सिस्टर, तो बी का हमें रिलेशन पता चल गया, बी सिस्टर है, लेकिन हमें सी का नहीं पता। और सी, जो सी है वो डी का पिता है, तो सी का भी हमें पता चल गया मेल है। लेकिन ये नहीं बताया जो डी है वो लड़का है या लड़की, तो डी ए से कैसे रिलेटेड होगा? वो भतीजा भी हो सकता है, भतीजी भी हो सकती है। अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो ऑप्शन में अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड है तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा। अगर यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होता, अगर कुछ और होता, मान लो यहाँ पे डॉटर इन लॉ होता, फिर आप नेफ्यू ऑप्शन चूज करते, आप का आंसर ठीक होता। अगर नेफ्यू की जगह नीज होता और यहाँ पे डॉटर इन लॉ होता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में नहीं होता, तो फिर आप नीज चूज करते तो वो ठीक होता। लेकिन अगर आपके पास पेपर में कैन नॉट बी डिटरमाइंड है तो चाहे नेफ्यू और नीज दोनों गिवन होते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड चूज करोगे आप। ये पीवाईक्यू है और ये बहुत बार पूछा गया है, मतलब इस ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, बट ऐसा क्वेश्चन जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो चूज करके आते हैं और ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड गिवन है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पे आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग को करते हुए आपको अपने ना बिल्कुल जैसे कहते हैं ना दिमाग के सारे ताले खोलकर, और जितना हो सके उतना दिमाग आपको रीजनिंग के क्वेश्चन में यूज करना है, क्योंकि सिर्फ कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, बस स्मार्टनेस होनी चाहिए, क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका आना चाहिए।
बिल्कुल, ये तो ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपको हर यूनिट में चलना है। ऑप्शन अगर पेपर में आ रहे हैं ना तो उनका फायदा भी है। कोई चीज अगर आपको याद नहीं है, तरीका नहीं पता, तो ऑप्शन को देख के हर क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, चाहे वो थ्योरी का या प्रैक्टिकल का। क्लियर है सबको? जिसका भी डाउट था, कुछ ब्रदर भी ऑप्शन चूज कर रहे थे। जल्दी बताओ, क्लियर है? चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और आपको चूज करना है और आपको बताना है हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। उस परिवार में कितने पुरुष हैं, लड़के कितने हैं, एक तरीके से हमें ये बताना है। फैमिली में 6 मेंबर हैं, ए बी सी जी ई एंड एफ, इसमें से कितने मेल हैं कितने लड़के हैं वो हमें बताना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ मुझे कितने लड़के हैं। जल्दी पढ़ो और मेरे को इसका आंसर दो कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। ओके, करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व साथ साथ। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं पीछे। क्वेश्चन में बोला गया है ए बी सी डी ई एंड एफ, 6 मेंबर्स हैं, बी सन है सी का। तो यहीं पे करते हैं पीछे। बी हमें पता चल गया मेल है और वो क्या है, सी का, मेल है, माइनस आना था, एक सेकेंड। तो बी क्या है, सन है, और किसका है वो, सी का। सी के बारे में हमें नहीं पता, सी मेल है फीमेल है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ो अपनी लाइन। सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, तो सी मदर नहीं है, तो मतलब फादर है सी। उसके बाद ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी मैरिड कपल है, मतलब सी की वाइफ है ए। उसके बाद चलो, ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई क्या है, सी का भाई है, सी का भाई है ई। आगे क्या है क्वेश्चन में, डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी क्या है, ए की डॉटर है।
मतलब इनकी बेटी है वो, तो एक तरीके से ये सिबलिंग्स हो गए। आगे देखो, आगे क्या बोला है, एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, एफ ब्रदर है बी का, तो ये भी सिबलिंग हो गया। तो पता चल गया कितने मेल हैं, 1 2 3 4, तो 4 जिन जिनका आंसर है वो सबका ठीक है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन यही है हमारा, हु इज द मदर ऑफ बी, तो बी की मदर कौन है, ए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए। बताओ क्लियर है सबको दोनों क्वेश्चन, यस, ए इज द मदर ऑफ बी। ऐसे ही हर क्वेश्चन में क्या कर लो, पहले ही अपना ट्री, जो फैमिली ट्री आप बनाओगे उसको क्लियर रखो। जैसे यहाँ पे देखो हमें क्लियर है ए और सी कपल हैं, यहाँ पे ये ई है वो इनका सिबलिंग है, डी बी और एफ तीनों सिबलिंग्स हैं, इसके सिंबल से क्लियर है, डी फीमेल है, बी मेल है और एफ भी मेल है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव, ए के कितने बच्चे हैं, तो ए के कितने बच्चे हैं, 1 2 3, तो ए के हैं 3 चिल्ड्रंस। क्लियर थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु इज द वाइफ ऑफ ई, ई की वाइफ कौन है, ई की वाइफ कोई नहीं है, गिवन ही नहीं है, तो या तो ऑप्शन में नॉट गिवन होगा, या नन होगा, या कांट बी डिटरमाइंड, जो भी ऑप्शन हो उसको चूज कर देना, बिल्कुल। यस, आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 6 पर्सन हैं एक साथ एक फैमिली में, वो ट्रेवल कर रहे हैं, दे आर साइकोलॉजिस्ट है, एक साइकोलॉजिस्ट है, एक मैनेजर है, एक लॉयर है, एक ज्वेलर है, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर। वाह, सारे महान एक ही फैमिली के अंदर घुसे हुए हैं। तो क्या बोला, द डॉक्टर इज द ग्रैंड फादर ऑफ एफ, जो डॉक्टर है वो एफ का ग्रैंड फादर है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है। ये क्वेश्चन हम साथ साथ सोल्व करते हैं, चलो। सबसे पहले एफ का पता चल गया, एफ है साइकोलॉजिस्ट, और इसका जो ग्रैंड फादर है, यहाँ पे इसके पेरेंट्स होंगे, यहाँ पे इसके ग्रैंड फादर, और जो भी इसका ग्रैंड फादर है वो है डॉक्टर। ठीक है, आगे चलो। उसके बाद क्या बोला, द मैनेजर डी इज मैरिड टू ए, डी क्या है, मैनेजर है, अभी हमें नहीं पता वो किस कैटेगरी में है, तो इसको साइड में लिख लेते हैं। डी है मैनेजर और उसकी वाइफ है ए, तो मतलब ये फीमेल ये मेल। आगे चलो, फिर क्या कह रहा है, सी इज द ज्वेलर इज मैरिड टू द लॉयर, सी, अब वो भी नहीं पता हमें, सी एक ज्वेलर है और उसका जो कपल है, वो जो उसका जो कपल है उसकी वाइफ है, जो भी है, चाहे सी अगर वाइफ है तो उसका हस्बैंड लॉयर है, अगर सी हस्बैंड है तो उसकी वाइफ लॉयर है। ठीक है, आगे देखो,
बी इज द मदर ऑफ एफ, बी एफ की मदर है, बी इज द मदर ऑफ एफ एंड ई, बी एफ और ई की मदर है, तो मतलब ई इसका सिबलिंग होगा और बी इनकी मदर, तो प्लस का साइन। आगे देखो, देयर आर टू मैरिड कपल्स इन द फैमिली, तो फैमिली में दो मैरिड कपल हैं, तो फैमिली में अगर दो मैरिड कपल हैं तो एक तो यही हो गया, सी ज्वेलर है और उसकी वाइफ लॉयर है, तो मतलब ये कौन सा कपल हो गया, अगर दो ही कपल है तो एक कपल तो पूरा बना हुआ है, ये बी वाला कपल पूरा नहीं है, तो मतलब सी क्या होगा, हस्बैंड होंगे, जिसमें से ये ज्वेलर है और उनकी मदर लॉयर है। इतना क्लियर है, क्योंकि फैमिली के अंदर दो ही कपल हैं, तो एक कपल तो ये हो गया, एक कपल होगा ये दादा दादी वाला, तो इसमें से एक साइकोलॉजिस्ट हो चुका है, ज्वेलर हो गया, लॉयर हो गया, मैनेजर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो एक क्या बचा, एक बचा इंजीनियर, तो ई क्या है, इंजीनियर है। अब डी और ए की बात है, ओके यहाँ पे क्लियर नहीं था कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है इस वाली में, ये उसने बस बोला था द मैनेजर डी इज मैरिड टू ए, मतलब डी मैनेजर है और उसने ए से शादी की है, तो यहाँ पे देखो दादा थे वो डॉक्टर थे, तो ए हो जाएगा दादा जो डॉक्टर हैं और उनकी वाइफ डी जो कि क्या है, मैनेजर हैं। ऐसे बनेगा पूरा फैमिली ट्री। अब हमसे ई का प्रोफेशन पूछा है, तो ई क्या हो जाएगा, इंजीनियर। बाकी सारा क्लियर कर दो, अब एक बार रुको, मैं ये वाला पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। हाँ जी, अभी दिखाती हूँ क्वेश्चन, एक सेकंड रुको। ये देखो क्वेश्चन ये रहा, एक बार क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देखने के बाद फिर हम बाकी के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं। हमारा ट्री बन चुका है, बिल्कुल बिल्कुल इंजीनियर सबका ठीक है। जिसको एक बार क्वेश्चन देखना था मैंने क्वेश्चन शो कर दिया, तो एक बार क्वेश्चन अपना जिसका नहीं हुआ है वो एक बार खुद से ट्राई करो, फिर हम अपना जो आगे के इसके क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करते हैं, वो देखते हैं। हमारा ट्री पूरा बन चुका है, तो एक बार ट्री बन गया तो आंसर फाइंड आउट करना तो बहुत ईजी है। ई इंजीनियर सबका सही है, ई का प्रोफेशन इंजीनियर सबका सही है जिसने भी अभी तक आंसर दिया है। मेघा क्वेश्चन देखो, देयर आर 6 पर्सन ए बी सी डी एंड, ये 6 लोग थे जिसमें से एक साइकोलॉजिस्ट था, एक मैनेजर था, एक लॉयर था, एक ज्वेलर था, एक डॉक्टर था और एक इंजीनियर था। तो उसने बोला द डॉक्टर इज द ग्रैंड फादर, ये ग्रैंड फादर आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ऑफ एफ। जो डॉक्टर है ना वो एफ का दादा है और एफ क्या है, एक साइकोलॉजिस्ट है, तो हमने अपने यहाँ पे रख लिया एफ साइकोलॉजिस्ट, उसके ऊपर जो जनरेशन होगी वो इसके पेरेंट्स वाली होगी और उससे ऊपर होगी इसके ग्रैंड पेरेंट्स वाली, तो यहाँ पे हमने ग्रैंड फादर को मेंशन कर दिया कि वो डॉक्टर है और एफ साइकोलॉजिस्ट है। फिर अपना क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द मैनेजर डी इज मैरिड टू ए, जो डी मैनेजर है उसकी ए से शादी हो रखी है, तो हमें नहीं पता था कि डी मेल है या ए मेल है, तो हमने पहले इसको साइड में रख दिया डी और ए को, और हमें पता था डी है मैनेजर, ठीक है, ए का नहीं पता था। उसके बाद आगे देखते हैं, सी इज द ज्वेलर, सी ज्वेलर है जिसने एक लॉयर से शादी की है, तो हमें उसका भी नहीं पता था कौन मेल है, तो हमने लिख दिया सी ज्वेलर और उसने शादी की है लॉयर से, और लॉयर नहीं पता हमें कौन है अभी।
उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, B इज द मदर ऑफ F एंड E। B F और E की मदर है, तो मतलब B अगर मदर है तो B मतलब F की मम्मी हुई, तो E उसका भाई होगा क्योंकि B इन दोनों की मम्मी है, तो B का हमें पता चल गया फीमेल है। उसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या दिया, देयर आर टू मैरिड कपल्स इन द फैमिली। फैमिली में बस दो ही क्या है, हिंदी में भी है मेघा, ये देखो सारा सब कुछ हिंदी में है। फैमिली में बस दो ही कपल हैं, मतलब दो ही ऐसे, चार ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हो रखी है, मतलब एक हस्बैंड वाइफ, एक हस्बैंड वाइफ ऐसे। तो हमें पता था एक तो होगी मम्मी वाला कपल, क्योंकि मम्मी की जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रखी है, एक दादा वाला कपल होगा क्योंकि दादा की भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ पे देखो सी था लॉयर, क्योंकि डी और ए तो कपल है ये हमें बता रखा था, सी का कपल के बारे में नहीं बता रखा था, बस सी का ये बता रखा था कि जो भी सी की पार्टनर है वो एक लॉयर है। तो मतलब ऑब्वियसली फैमिली के अंदर बस यही तीन ट्री बनेंगे, तो बी एंड सी होंगे कपल। तो सी अगर हमारा ज्वेलर था तो मम्मी क्या बन गई, बी लॉयर बन गई। उसके बाद एक कपल हमें पता था दादा वाला, क्योंकि दो ही कपल थे, ये तो सिबलिंग्स बना दिए, यहाँ तो कपल बन नहीं सकता, भाई बहन बना दिए। तो दूसरा कपल यहाँ दादा दादी का बनेगा। डी और ए तो हमें पता था जो मेल है उसमें से वो डॉक्टर है, तो हमारा जो ए वो दादा हो गया, ए डॉक्टर, ए जो दादा है वो डॉक्टर बन गए, और जो दादी है वो क्या है, मैनेजर, क्योंकि डी मैनेजर गिवन था क्वेश्चन में। अब हमें इन सबका प्रोफेशन बताना है। क्लियर अब सबको, जो हमारा ट्री है वो क्लियर है सबको। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ए रिलेटेड टू, ये नहीं बताया किससे, ए रिलेटेड टू ई लिख लो। ए ई से कैसे संबंधित है, तो ए क्या होगा, ई का ग्रैंडफादर, दादा, क्योंकि देखो ई क्या है, एफ का सिबलिंग है, अगर ए एफ का दादा है तो ई का भी हुआ, तो ए कैसे रिलेटेड हो जाएगा, ए हो जाएगा ग्रैंडफादर, दादा। यस, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। कितने मेल मेंबर्स है फैमिली में, तो चलो काउंट करते हैं, एक और दो। एक इंजीनियर है, एक साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन हमें इनकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि ये मेल है या फीमेल है, तो हम सिर्फ दो बताएंगे, क्योंकि बाकी दो का जो कैटेगरी है, जेंडर है, उसको स्पेसिफाई नहीं कर रखा। बिल्कुल। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ए। ए का क्या प्रोफेशन है, ए देखो हमारा, ए का क्या प्रोफेशन है, ए है हमारे डॉक्टर, तो ए का प्रोफेशन हो जाएगा डॉक्टर। और ए कौन है हमारे, ए है दादा, और दादा क्या है हमारे, डॉक्टर है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, और जो मैंने कहा था हम बाद में करेंगे, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को आते हैं, ये मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ जो मैं कल की क्लास में सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को करूंगी। आप इसमें दिमाग लगाना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन समझा देती हूँ। ए प्लस बी का मतलब है ए प्लस बी इज द मदर ऑफ बी, मतलब जो ए है वो क्या है, बी की माँ है। और ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का फादर है। ए डॉलर बी का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। और ए एट द रेट बी मीन्स मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी। यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो बता रखे हैं, जहाँ पे एट द रेट है मतलब वो सिस्टर के लिए है, डॉलर का मतलब है वो ब्रदर के लिए है, मल्टीप्लाई का मतलब फादर के लिए है, और प्लस का मतलब मदर के लिए है। साक्षी मैं एक काम करती हूँ, अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, तो फिर पता है दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है हिंदी मीडियम में क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो मैं एक काम करूंगी, आज शाम तक है ना आपको जो हमारा ग्रुप है
उसमें आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, तो वहां पे आप प्रैक्टिस कर लेना। हाँ जी, ऐप में तो देखो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐप के लिए तो पहले मेरे को पीपीटी बनानी पड़ेगी, फिर पीडीएफ बनानी पड़ेगी। पहले तो मेरे को जो ये है यही अपलोड करूंगी मैं, फिर इसके बाद दूसरी पीडीएफ बनानी पड़ेगी, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैं आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, और ट्राई करूंगी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो। ठीक है, हमारा जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, मैं उसमें शेयर करूंगी, क्योंकि ऐप में तो जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो यही मिलेगी, क्लास वाली। क्योंकि इसी को भी मेरे को पीपीटी से एडिट करके पीडीएफ में बनाऊंगी, और फिर 33 कोर्सेज हैं, उन सब में अपलोड करूंगी, तो बहुत टाइम लग जाता है। दूसरी पीडीएफ बनाऊंगी तो ऐसे तो मेरा सारा ही टाइम चला जाएगा। बट मैं आपके पास स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी। @ का मतलब है सिस्टर। यहाँ पे हमें ये बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ये दिखा रहा है, P इज द साइन नहीं आएगा, सन ऑफ Q। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ये दिखा रहा है कि P Q का बेटा है। आज की पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगी, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं पीडीएफ आपको मिलेगी ऐप के ऊपर, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं जरूर आपके पास क्वेश्चन शेयर कर दूंगी। मेरे को एक बार ना टेलीग्राम पे मैसेज जरूर डाल देना, क्योंकि इतने सारे काम हो जाते हैं तो मैं भूल जाती हूँ। एक बार मैसेज जरूर शेयर कर देना, मैं आपके पास स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। स्टार वाला आपके पास गिवन ही नहीं है, तो स्टार वाले को इग्नोर करो, क्योंकि जितना आपको क्वेश्चन में दे रखा है आपको बस उतने ही सिंबल्स वाला देखना है। स्टार वाले के पास आपके पास वैल्यू नहीं है, तो उसको इग्नोर करो। ठीक है, इसका आंसर मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। ये होमवर्क क्वेश्चन है, तो आपको जरूर ट्राई करना है। और एक बार मेरे को जरूर याद दिला देना कि मैम ब्लड रिलेशन के प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन शेयर कर दो, तो मैं आपके पास शेयर कर दूंगी। बट वो आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और मैं कहीं नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि जो बच्चे लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं उन्हें कुछ तो फायदा होना चाहिए। और साथ ही साथ तृप्ति है, उसका जो नंबर है वो मैं ऐड कर दूंगी। अंकित, आप अपना नंबर दीजिए, तो मैं आपको ऐड कर दूंगी। और जो बच्चे ऐड नहीं हुए थे, जिन्होंने पहले नंबर दिया था लेकिन प्राइवेसी की वजह से वो ऐड नहीं हो पाए थे, तो वो भी मेरे को एक बार बता दो, ताकि मैं उन्हें ऐड कर दूं। थैंक यू सो मच दीपमाला। एक एक करके नंबर दो, ऐसे नहीं। 1 मिनट, जिसका नोट हो जाएगा मैं उसका नाम बता दूंगी। अंकित का नंबर नोट कर चुकी हूं मैं। चंपा, पीडीएफ तो आपको यही मिलेगी, क्लास वाली। थैंक यू दीपमाला। बाय बाय जोया। मिहिर का नंबर नोट हो चुका है। पूजा, आपका पहले भी नंबर मैंने नोट किया था, आप एक बार अपनी प्राइवेसी चेक करना। वैसे मैंने आपका नोट कर लिया है, आपका नंबर ऐड नहीं हो पा रहा था, आपका टेलीग्राम पे ही शो नहीं कर रहा, तो अपनी प्राइवेसी हटाओ तभी आप शो होगे। कंचन, आपका हो गया है शो, आपका नोट कर लिया है मैंने। बाय बाय दीपमाला। सुनील, आपका नोट हो चुका है। मोस्ट वेलकम उज्जवल, मोहम्मद, सॉरी। उज्जवल, आपका नंबर नोट हो चुका है।
चौधरी आपका भी नंबर नोट हो चुका है। और एक बार अपना नाम बताना मेरे को, क्योंकि आपका यूजर नेम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जो आपकी थोड़ी सी यूनिक है। नाम ही मेरे को तजीम। ओके, कोई नहीं चंपा, तो आप वहां से नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट्स आपके पास आ जाएंगे तो वो तो आपके पास ही रहेंगे। ओके हिमा, आपका हो गया? नहीं है मेरे पास चिट्ठी आपका, मैं कर दूंगी आज। ओके पूजा, हो गया? हाँ जी पूजा अरोड़ा, आपका हो गया? चंपा आपका भी हो गया? करिश्मा ये हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है। थैंक यू तजीम। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। आप लोग ऐड हो जाओगे ग्रुप में, और आप लोगों को ऐड करने के बाद ही मैं जो स्क्रीनशॉट्स है वो शेयर करूंगी। ओके गाइस, टेक केयर। एंड ये वाली जो क्लास की पीडीएफ है ये आपको शाम तक मिल जाएगी। थैंक यू तृप्ति।